विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री अवनीश जी भटनागर अखिल भारतीय महामंत्री विद्या भारती ने संबोधित किया। इस दौरान जारी किए गए प्रेस नोट में जानकारी दी गई कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान देश भर में बिना सरकारी सहायता के शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने वाला सबसे बड़ा संगठन है, जिसके माध्यम से देश भर में लगभग 22,000 विद्यालय संचालित होते हैं, जिनमें 12,000 से अधिक औपचारिक विद्यालय हैं। परंतु समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसे अभी भी शिक्षा एवं संस्कार की आवश्यकता है, अर्थात वे जनजातीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र तथा अन्य चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, जहां शिक्षा की व्यवस्था हेतु शासकीय या निजी विद्यालय नहीं है, क्योंकि वहां के निवासियों की शुल्क देने की क्षमता नहीं है। देश भर में 9,000 से अधिक ऐसे विद्यालय संचालित होते हैं जिनमें विद्या भारती द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। अगले वर्ष की कार्य योजना बनाने एवं पिछले वर्ष की समीक्षा करने हेतु वर्ष भर में 2 बार विद्या भारती की अखिल भारतीय कार्यकारिणी व साधारण सभा की बैठक आयोजित की जाती है। इस वर्ष भी अखिल भारतीय साधारण सभा मंदसौर में 8, 9 एवं 10 जून को आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर के सभी क्षेत्रों एवं प्रांतों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री, केंद्रीय विषयों के प्रमुख और विभिन्न प्रांतों में दायित्व संभालने वाले प्रदेश निरीक्षक स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित रहने वाले हैं। इनकी कुल संख्या 350 से अधिक होगी। इसके अलावा कई जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। उसमें विद्या भारती की क्या भूमिका होगी? नई शिक्षा नीति बनकर घोषित हो चुकी है। अब उसके आधार पर जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कहा जाता है, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, वह भी 2 क्षेत्रों का आ गया है। कुल मिलाकर 4 NCF बनते हैं। उनमें से स्कूल एजुकेशन और फाउंडेशन कोर्स, यानी जिसे अभी ECCE कहा गया है, वह आ गया है। उसके क्रियान्वयन को लेकर हम अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के 2 राउंड्स कर चुके हैं। वो कैसे लागू होगा हमारे विद्यालयों में, उसकी व्यवस्था हमने अपने यहाँ की है। अभी 2 सरकार के लेवल पर बाकी हैं जो घोषित हो चुके हैं। एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा का पाठ्यक्रम, और टीचर्स एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम, वो अभी आना बाकी है। उसमें जो कुछ होगा, सरकार का काम, प्रक्रिया चल रही है। NCERT, CBSE, KB, इस प्रकार की जो सारी संस्थाएं हैं, वो मिलकर उसकी योजना कर रहे हैं। उसमें अंततः जो आएगा, उसमें हम अपने हिसाब से उसके क्रियान्वयन में सहायता करेंगे। सरकार के साथ और सरकार को सहयोग करते हुए हम जिस प्रकार की इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है, हम वो सारे काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शिक्षा का जो उद्देश्य है, मूलतः देश के लिए अच्छी अगली पीढ़ी का निर्माण हो, उसके लिए जो जो अच्छे काम सरकार कहेगी, हम उन सारे कामों में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। NCF की घोषणा के साथ ही हमने उसका प्रयोग शुरू कर दिया है, प्रशिक्षण के कार्यक्रम, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी नीति बनेगी तो नीति का क्रियान्वयन तो तभी होने वाला है जब अंततः वह कक्षा तक, क्लासरूम तक पहुँचे। किसान के बारे में, खेती के बारे में कोई नीति बने और किसान को न मालूम हो तो उस नीति का कोई लाभ नहीं। हमने इसलिए शिक्षकों को अपग्रेड और अपस्किल करने के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चलाए हैं। पिछले लगभग 3 वर्षों में हर प्रांत में, और मेरा अनुमान है कि हमारे 97-98% तक शिक्षकों के प्रशिक्षण 1-2 राउंड हो चुके हैं सभी स्थानों। जो ईसाई मिशनरीज, दूसरा आपका संस्कृति बोध परियोजना है, आपका एजुकेशन का उद्देश्य अलग है, ईसाई मिशनरीज का उद्देश्य अलग है, उसका कैसे मुकाबला करेंगे? हम किसी के मुकाबले में नहीं, हम कंपटीशन नहीं मानते किसी से। हम शिक्षा के क्षेत्र में और इस देश के लिए अच्छी अगली पीढ़ी तैयार करने के काम में लगे हुए हैं।